हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको मैं इस साल की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति जो ऑनलाइन प्रणाली है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है, छात्रवृत्ति 2021-22 के लिए शासन ने शासनादेश जो है जारी कर दिया है। अब इस छात्रवृत्ति को पाने के लिए जो कक्षा 9, 10, 11 और 12 के पात्र छात्र एवं छात्राएं हैं वह ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यानी इस समय जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसको भरने के लिए किन किन प्रपत्रों की जरूरत है तथा कौन कौन से लोग इसे भर सकते हैं, यह जो है इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो आवेदन करने की पात्रता, एलिजिबिलिटी फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन स्कॉलरशिप, सबसे पहले वह उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। दूसरा, इनकम आधारित है, इसलिए अभिभावक की आय सभी स्रोतों से SC ST कैंडिडेट के लिए 2,50,000 से अधिक न हो। OBC, माइनॉरिटी, जनरल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अभिभावक की आय 2 लाख से अधिक न हो, वे ही छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहला, निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, और इसकी वैलिडिटी जो है जारी होने से 3 वर्ष तक रहती है, तो यह आपको देख लेना है कि उसकी वैलिडिटी है। आधार बैंक खाता से लिंक होना चाहिए। अगर आपका बैंक खाता खुला हुआ है और अगर वह आधार से लिंक नहीं है तो पहले उसे आधार से आप लिंक करा लें। तो जो आपका आधार है वह बैंक खाता से लिंक होना चाहिए। बैंक पासबुक की कॉपी जिसमें IFSC कोड, खाता संख्या साफ साफ लिखा हो। एक फोटो स्कूल यूनिफॉर्म में स्कैनिंग हेतु। फीस रसीद की मूल प्रति सिर्फ कक्षा 11 एवं 12 के छात्र छात्राओं के लिए। पिछले कक्षा के अंक पत्र की छाया प्रति, यानी जो छात्र छात्राएं कक्षा 10 में हैं उनके लिए 9 का, जो 11 में हैं उनके लिए 10 का, और जो 12 में हैं उनके लिए 11 का। यह जो है जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म में कॉलम है कुल प्राप्तांक एवं पूर्णांक हेतु। तो जहां पर भी आप भरने के लिए इसे आप जाएंगे कैफे पर या आप खुद से भी भरते हैं तो इन प्रपत्रों की जरूरत हमें होगी। कक्षा में प्रवेश की तिथि, जहां पर भी आप पढ़ रहे होंगे आप अपने संबंधित विद्यालय से कक्षा में प्रवेश की तिथि को ले लेंगे। मोबाइल नंबर, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन करेंगे आप तो आपका एक OTP आएगा और उसे आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और इसलिए मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता होगी। ईमेल एवं आवासीय पता, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो उस पर आप लिखेंगे, और आवासीय पता जो कि फॉर्म में भरना है। इसकी जो वेबसाइट है उत्तर प्रदेश सरकार की जो छात्रवृत्ति के लिए है, यह है www.scholarship.up.nic.in। इसको लॉगिन करेंगे तो जब इसे लॉगिन करेंगे तो जो कक्षाएं हैं, दसमोत्तर क्लास है या उसके पहले का है, तो यह जो है खुल करके आ जाएगा। आप फिर रिन्यूअल का है या फिर जो है यह फ्रेश फॉर्म है, तो जैसा भी होगा उस पर आप क्लिक करके और उसे आप भर सकते हैं। कक्षा 9 एवं 10 हेतु 23 जुलाई 2021 से यह स्टार्ट हो रहा है। जो वेबसाइट है वो वेबसाइट खुल जाएगी और 23 अगस्त 2021 तक आप इसे भर सकते हैं। लेकिन 12 अक्टूबर 2021 तक
यह अनवरत जारी रहेगा, यानी इसे आप भर सकते हैं। लेकिन जो 23 जुलाई से लेकर के 23 अगस्त के बीच में फॉर्म भर दिए जाते हैं, इनमें छात्रवृत्ति मिलने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि यह बजट आधारित होता है। तो जैसे सीधे सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं, पहले आओ पहले पाओ। तो जो छात्र छात्राएं पहले भरेंगे, पहले उन्हें सैंक्शन होगा। इसलिए जो है कोशिश आपकी ये हो कि जो पहली टाइम लिमिटेशन है, उसी के अंतर्गत आप छात्रवृत्ति का फॉर्म जो है भर ले। कक्षा 9-10 के छात्र छात्राओं हेतु ऑनलाइन आवेदन के संबंध में, छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना। ऑनलाइन आवेदन जो है ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन छात्र छात्राओं हेतु 20 जुलाई से 12 अक्टूबर तक अनवरत जारी रहेगा। लेकिन देखिए यहां पर क्या दिया, 23 जुलाई से 23 अगस्त, यानी पहला जो है जमा करने का जो सिस्टम है, इसमें 23 अगस्त 2021। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि 23 अगस्त तक आपका फॉर्म पूर्ण रूप से भरा जाए। छात्र छात्राओं द्वारा दिए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों के लिए ये 3 दिन का समय दिया जाता है, और उसमें जो है करेक्शन करा करके और फिर आप फाइनल निकालेंगे। तो छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना, और यह आवेदन पत्र भरने के 4 दिन के अंदर, अर्थात विलंबतम 27 अगस्त, 23 अगस्त से दिया गया है 4 दिन और, यानी 27 अगस्त 2021 तक सभी बच्चों के जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा चुके हैं, वह समस्त प्रपत्रों के साथ अपने संबंधित विद्यालय में जमा कर देंगे। क्योंकि देखिए 26 जुलाई से 31 अगस्त 2021 तक संस्था से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्रों को ही 1 अक्टूबर 2021 को भुगतान हेतु डाटा नामित किया जाएगा। यानी पहले जो भरे जाएंगे फॉर्म, उन्हीं से, क्योंकि 1 अक्टूबर को भुगतान हेतु डाटा नामित किया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर छात्रवृत्ति का भुगतान स्टार्ट किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है हम ऑनलाइन हार्ड कॉपी जो है विद्यालय में कब तक जमा कर सकते हैं, 27 अगस्त 2021 तक जमा कर सकते हैं। अब जो है कक्षा 10-12 का जो रिन्यूअल है और 11 एवं 12 हेतु 20 जुलाई से प्रारंभ होगा, और यह इंटर के लिए 11-12 के लिए 28 अगस्त तक फॉर्म जो है जमा होगा। लेकिन यह 21 अक्टूबर 2021 तक कंटिन्यूअस भरा जा सकता है। यानी जो बच्चे 28 अगस्त 2021 तक अपने फार्मों को भर करके जमा नहीं कर पाते हैं, उन्हें मौका दिया जाता है कि वह 21 अक्टूबर 2021 तक भी जमा कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी वही कहानी है, पहले आओ पहले पाओ। 11-12 एवं अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के नवीनीकरण रिन्यूअल के छात्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन जो छात्र छात्राओं का किया जाना है, वह 20 जुलाई 21 से 28 अगस्त 21 तक किया जा सकता है, माने 28 अगस्त तक हो जाना चाहिए। और ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जो छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना है, वह 1 सितंबर 2021 तक जमा हो जाना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि 1 सितंबर 2021 के बाद अगर आप फॉर्म लेकर के विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय उसे लेने से मना कर सकता है। तो इस तरह से आप जो है 1 सितंबर 21 के पहले जमा कर लें। 11-12 और अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के जो नवीन फ्रेश एवं नवीनीकरण के अवशेष हैं बच गए हैं, वह जो है छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन करेंगे 20 जुलाई से 21 अक्टूबर तक, मतलब कि जो बच गए थे। और इनकी भी जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो हार्ड कॉपी है, वह 25 अक्टूबर 21 तक संस्था में जमा कर देनी होगी। तो इस तरह से इसकी लास्ट डेट होगी 25 अक्टूबर 2021। छात्र छात्राओं हेतु कुछ विशेष सलाह है ये मेरी तरफ से, क्योंकि छात्रवृत्ति का कार्य मैं देखता हूं, तो मैंने अधिकतर ये देखा है
कि 26 जुलाई से, इस बार का जो दिया गया है जो प्रपत्र है, यह 26 जुलाई से 31 अगस्त 2021 तक संस्था से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्र छात्राओं को ही 1 अक्टूबर 2021 को भुगतान हेतु डाटा शामिल किया जाएगा। तो आपकी पूरी कोशिश हो कि आप जो है 31 अगस्त तक, मतलब कि जो आपकी पहली डेट मिली है और वह जो भी मिली है डेट अगस्त में, तब तक आप फॉर्म को जमा कर दें। पिछले वर्ष जो 2020-21 के छात्र छात्राएं हैं जिनको छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, वे इस वर्ष 21-22 हेतु नवीनीकरण रिन्यूअल का आवेदन करेंगे, फ्रेश फॉर्म नहीं भरेंगे, वह नवीनीकरण का रिन्यूअल फॉर्म भरेंगे। जो छात्र छात्राएं 23 अगस्त 2021 तक छात्रवृत्ति का आवेदन कर देंगे, छात्रवृत्ति मिलने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि छात्रवृत्ति जो है वह समय रहते ही आप पूर्ण रूप से भर देंगे।